एक ही वीडियो में अगर 3 तरह के करेले की रेसिपी मिल जाए तो आप क्यों ना देखें। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जियां और स्टार्टर हैं। आप इसे एक बार देखिए, आप खुद ब खुद इसे बनाने लगेंगे। यहाँ मैंने लगभग आधा किलो करेले लिए हैं। अभी सीज़न है गर्मी में करेलों का। आप इसके छिलके के भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। आप पहले सारे करेले को धो के इस तरह से छील लें। ये छिलके आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। इससे भी बहुत अच्छा ये एक, इसे सब्ज़ी तो नहीं कहेंगे पर एक साइड का स्नैक्स टाइप का आप कह सकते हैं। यहाँ जैसे चटनी होती खाने में साइड में लिया जाता है, उस तरीके से इस करेले के छिलके को आप खाने के साइड में ले सकते हैं। अब यकीन मानिए ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहते हैं इसके छिलके। आप जानबूझ के करेले लेकर आप इसके छिलके को यूज़ करोगे। यहाँ मैंने करेले को सारे छिलके उतार के और बीच में सेंटर में जैसे स्प्लिट किया है, काटा है कि करेले को दो आधे नहीं करने, बस बीच में चीरा देना है। सारे करेले जब चीरे लग ऐसे छिलके और बीच में चीरे लग जाएं, उसके बाद ये देखिए सारे छिलके मैंने इसे अभी निकाल दिए हैं करेले से। इसे धो के अलग करना है। अब जब तक हम करेले को देखते हैं, यहाँ करेले मैंने सब में स्लिट्स मार दिए हैं। सारे करेले को बीच में मैंने चीरा लगा दिया है। ये सारे करेले मेरे धुले हुए थे पहले छिलके सहित। अब इसे वापस हम इसमें नमक लगाएंगे। वापस नमक लगाएंगे माने कहने का मतलब है इसे नमक लगा के हमें रखना है कम से कम आधा घंटा। उसके बाद दोबारा इसे फिर से धोना है। ये करेले में हल्का सा नमक लगाना है, देखिए बिल्कुल चुटकी भर। इससे क्या इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। आधे पौन घंटे के बाद आप इसे जब बनाएंगे ना रेसिपी में, तो इसके सारे कड़वे की जो असर है वो निकल जाएगी। मैंने करेले को दोनों तरफ से जो रहती हैं वो मैंने काटे नहीं हैं। जो साइड्स के जो इसकी रहती है ना डंडी, वो मैंने इसकी काटी नहीं है, वो बाद में काटने का है। इसे कम से कम आधे से पौन घंटा आप रख दीजिए, ऐसे ही नमक लगा के छोड़ दीजिए। अब ये करेले मैंने जो छीले थे उसके छिलके को मैंने धो के लाए हैं। अब इसमें नमक डालने का है। नमक डाल के हल्का सा, जितना आपके छिलके हैं उसके हिसाब से आप नमक डालिए, ज़्यादा ना डालिए, कम डालिए, क्योंकि ये सिकुड़ जाएगा धूप में तो कम हो जाएगा। जितना दिख रहा है उससे आधा हो जाएगा धूप में सूखने के बाद। अब इसे क्या किसी प्लेट में या किसी मलमल कॉटन के कपड़े में या एक पतली प्लेट में, मैं छन्नी में सुखा रही हूँ, इसे फैला दिया है। अब इसे कड़क धूप में रखूँगी जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। अब ये जो करेले हैं ये इसको आधा पौन घंटा हो गया है। अब इसे साफ़ पानी से मैं इसे धो के सारा नमक का जो लगा था वो पूरा निकालने का है। करेले बिल्कुल निचोड़ के आप निकालें। देखिए अच्छे से धो के बीच से अच्छे से रगड़ के धो के, और साइड्स के जो रहते हैं करेले के वो बिल्कुल कट करके अभी फेंकने का है। अभी इसका यूज़ नहीं है। पर आप जब भी करेले बनाएं पहले तो आप इसे काटिए नहीं, इसे नमक लगा के सीधा आप रखिए। उसके बाद जब आप रेसिपी बनाएंगे या सब्ज़ी बनाएंगे तब आप इसकी काटें, तो इससे कड़वे नहीं लगेंगे आपको सब्ज़ी बनाते समय। अब ये सारे करेले मैंने काट लिए। तेल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। तेल काफ़ी अच्छा गरम है। इसे डीप फ्राई करने का है। सारे करेले मैंने डीप फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब इसे अच्छे से कड़क करके निकालना है। कड़क गोल्डन कलर, जैसे पकोड़ों का कलर रहता है उस तरीके से इसे कड़क करके निकालना है। अब इतने से करेले से आपको मैं 3 तरह की रेसिपी बता रही हूँ। अभी मैं क्वांटिटी बिल्कुल कम कम ले रही हूँ सिर्फ बताने के हिसाब से। पर आप कोई भी एक सब्ज़ी लेंगे आप इनमें से तीनों में से, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएंगी और आप बार बार बनाने को करेंगे। करेले को अच्छे से कड़क होने के लिए रखिए। ये अभी पूरी तरह से कड़क नहीं हुए हैं। और गैस की फ्लेम को आप स्लो मत रखिए, या तो मीडियम रखिए या फुल रखिए।
ज़्यादा तेज़ भी मत रखिए वरना वो जल जाएंगे। देखिए इस तरह से करेले को तल के निकालें। जैसे पकोड़े तल के निकालते हैं उस तरीके से करेले को भी तल के निकालें। ये देखिए अब यहाँ सारे करेले मेरे तल गए हैं। अब इसे निकाल के इससे मैं 3 तरह की रेसिपी बताऊंगी आपको। अब ये जो तेल है इसे छान के अलग करना है। इसी कढ़ाई में मैं कम से कम आधे से भी कम तेल रखूँगी क्योंकि इसमें वैसे ही करेले में तेल लग चुका है। अब इस करेले को मैं 3 भाग में बांट लूँगी। कुछ को मैं सूखे रखूँगी, कुछ को मैंने ड्राई सब्ज़ी के हिसाब से रखूँगी और कुछ प्याज की सब्ज़ी के हिसाब से रखूँगी। ये देखिए 3 तरह की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 कटोरी में अलग अलग करेले रख दिए। एक कटोरी में कड़क करेले के ऊपर मैंने आमचूर और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अच्छे से छिड़क के इसे मिक्स करना है। इस तरीके से करेले आप स्टार्टर के रूप से भी आप रख सकते हैं या ऐसे ही आप खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगेंगे आपको। अब बाकी जो बचे 2 करेले की कटोरी, एक कटोरी से मैं आपको ड्राई सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। देखिए यहाँ आधे से भी कम तेल रखा है मैंने क्योंकि मैं करेले के हिसाब से तेल रखा है। आप जितने करेले लेंगे आप उस हिसाब से ही लीजिएगा। वैसे तले हुए करेले के में तेल कम लगता है। यहाँ फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए क्योंकि अभी हम मसाला डाल रहे हैं। फास्ट रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ मैंने 1/4 से भी कम हल्दी लिया है, 1/4 चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी करेले के हिसाब से। वो इसलिए डालूँगी ताकि करेले इसमें नरम हो जाएं। अब यहाँ मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि करेले में मैंने पहले ही नमक लगा के रखा था। अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं पर एक बार आप टेस्ट करके देखिएगा करेले। ये देखिए पानी सूख गया है। फ्लेम को बिल्कुल सिम में ही रखें, स्लो में ही रखें। अभी हल्का सा पानी है, इसे भी हमें सुखाना है। दबाइए करेले को। देखिए जितना भी पानी निकलेगा वो निकल जाएगा। वापस से स्लो फ्लेम में इसे ढक के रखें। फिर बाद में आप फिर से चेक करके देखिए कि पानी पूरा सूख गया है कि नहीं। अब देखिए ये पानी पूरी तरह से करेला सूख गया है, कढ़ाई बिल्कुल सूखी हो गई है। अब इस करेले को भी आप निकाल दीजिए। ये हमारी दूसरी रेसिपी बन गई करेले की। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। अब जो मैंने 2 प्याज रखे थे उसे बारीक काट के रखा है। अगर आपको लहसुन अदरक पसंद है तो आप इस तेल में पहले लहसुन अदरक या हरी मिर्ची डाल सकते हैं। तेल में पहले हल्का सा उसे भून के उसके बाद आप बारीक कटे हुए प्याज डालें। प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें, पर इस सब्ज़ी में थोड़ा प्याज ज़्यादा डलता है इसलिए मैंने करेले के हिसाब से ज़्यादा प्याज डाला है। प्याज थोड़ा कच्चापन निकल जाए भून के, उसके बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच या हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से भूनना है। फ्लेम को सिम में ही रखें, स्लो में ही रखें। अच्छे से जब भून जाए, मिक्स हो जाए सारे मसाले, फिर इसके ऊपर मैं 1 कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। नहीं डालेंगे तो भी इसका स्वाद वैसे ही अच्छा रहेगा, डालेंगे तो भी स्वाद अच्छा ही आएगा। अब यहाँ मैं करेले की सब्ज़ी और प्याज के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब मैं टमाटर के ऊपर नमक डाल के इसे मिक्स नहीं कर रही हूँ। वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि टमाटर के ऊपर नमक डाला जाए तो वो जल्दी गल जाता है टमाटर। ये देखिए मैंने टमाटर को हल्का सा मैश किया, वो पूरी तरह से गल गया। अब कभी भी टमाटर डालें नमक डालने के बाद मिक्स ना करें, उसे 5 मिनट तो आप छोड़ ही दीजिए। उससे क्या टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अब ये जो मैंने करेले तल के रखे थे वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को अभी भी स्लो में रखें आप। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के रखें कम से कम 5 से 7 मिनट, जब तक करेले प्याज से थोड़े नरम ना हो जाएं। ये देखिए
अगर आपको यहाँ आलू पसंद है करेले के साथ तो आप करेले के साथ गोल गोल आलू या आप आलू कच्चे आलू तल के भी करेले के साथ मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने आलू नहीं डाला है। ये देखिए ढकने के बाद करेले बिल्कुल नरम हो चुके हैं। आप इस